राम सेतु को काटना जरूरी था, यहीं से विवाद शुरू हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। भारत में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो पूछे जाए तो कहा जाता है कि आस्था पर हमला हो रहा है, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो अगर ना पूछे जाए तो कहा जाता है कि विज्ञान मर चुका है। राम सेतु ऐसा ही एक सवाल है। यह कोई कहानी नहीं, यह कोई कल्पना नहीं, यह समुद्र के बीच मौजूद एक असली संरचना है। आज हम ना भक्ति की बात करेंगे ना नफरत की, आज बात होगी सिर्फ सच की। भारत के तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ लगभग 48 किलोमीटर लंबा यह कोई सीधा पुल नहीं, यह पत्थरों और रेत की एक लगातार चलती हुई श्रृंखला है। समुद्र का पानी कई जगह पर तो सिर्फ 1 से 3 मीटर ही गहरा है। समुद्र आपको दिखाई दे रहा है दूर से दूर तक, लेकिन असल में इस समुद्र की हकीकत क्या है वो आप खुद देखिए। ये समुद्र सिर्फ इतना गहरा है कि इंसान के घुटनों तक पानी यहाँ पर आया है। यह संरचना आज भी मौजूद है और यही बात सबसे असहज करती है। रामायण में लिखा है कि भगवान श्री राम लंका पहुंचने के लिए एक सेतु बनाते हैं। पत्थर पे राम 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 लिखन लगे हनुमान। इसके लिए श्री राम अपने रुद्र अवतार में आ जाते हैं। फिर समुद्र देवता प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आपकी सेना में नल और नीर 2 भाई हैं, जिनको श्राप मिला हुआ है कि वे कोई भी पत्थर अगर पानी में डाल दें तो वह डूबेगा नहीं। तो फिर क्या था? वानर सेना लग गई, प्रत्येक पत्थर पर श्री राम का नाम लिखा गया और पुल बनाया गया। यहाँ सवाल उठता है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस सेतु की लंबाई 100 योजन बताई गई है, और एक योजन को अगर हम 10 से 15 किलोमीटर भी माने तो यह 1000 किलोमीटर के आसपास जाता है, लेकिन इसकी वर्तमान लंबाई सिर्फ 48 किलोमीटर ही है। क्या यह सिर्फ धार्मिक कथा है या फिर इतनी सटीक भौगोलिक जानकारी किसी वास्तविक आधार पर टिकी है? यही सवाल हजारों साल से लटका हुआ है। अब आते हैं विज्ञान पर। नासा ने जो सैटेलाइट इमेज शेयर की उसमें समुद्र के बीच एक स्पष्ट संरचना दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चालाकी की जाती है। कहा जाता है कि नासा ने कभी नहीं कहा कि यह मैन मेड है। यह बात सही है कि नासा ने नहीं कहा, लेकिन नासा ने यह भी नहीं कहा कि यह मैन मेड नहीं है। मतलब कि विज्ञान भी यहाँ पर लटका देता है। जियोलॉजिकल स्टडीज में एक अजीब बात सामने आती है। ऊपर बड़े पत्थर, नीचे रेत और मिट्टी। सामान्य रूप से प्रवाल नीचे बनता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रवाल है वो ऊपर बनाया गया है। विज्ञान इसे संयोग कहता है, लेकिन ईमानदार विज्ञान संयोग से कभी संतुष्ट नहीं होता। राम सेतु की उम्र को लेकर भी अलग अलग दावे किए जाते हैं। कुछ अध्ययन कहते हैं कि यह 7000 साल से भी पुराना है, लेकिन कुछ स्टडीज बताती हैं कि यह उससे भी पुराना है। लेकिन एक बात तय है, आज तक कोई खुला, स्वतंत्र और राजनीतिक दबाव से मुक्त पूरा अध्ययन सामने ही नहीं आने दिया गया। और जब उम्र जानने से डर लगने लगे तो मामला सिर्फ विज्ञान का नहीं रहता। ब्रिटिश काल में राम सेतु को नया नाम दिया गया, एडम्स ब्रिज। इस्लामिक परंपरा के अनुसार हजरत आदम श्रीलंका के एडम्स पीक पर उतरे, जिसके कारण इस्लाम में इसे आदम का पुल कहते हैं। नाम बदलना आसान होता है, लेकिन इतिहास नाम बदलने से नहीं बदलता। साल 2005 में सरकार लेकर आई सेतु समुद्र परियोजना। गया व्यापार बढ़ेगा, समय बचेगा, लेकिन इसके लिए राम सेतु को काटना जरूरी था। यहीं से विवाद शुरू हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पर्यावरण विशेषज्ञ बोले यह प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। मछुआरे बोले यह हमारी जीवन रोटी है। सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। परियोजना आज भी लटकी हुई है। राम सेतु सिर्फ आस्था नहीं है, यह प्राकृतिक ढाल है। 2004 की सुनामी में इस क्षेत्र को कम नुकसान पहुंचा। समुद्री जीव, प्रवाल भित्तियां और स्थानीय जीव इससे सब जुड़े हुए हैं। इसे काटने का मतलब है प्रकृति से टकराना। सच साफ है, यह कहना गलत है कि राम सेतु सिर्फ कल्पना है, और यह कहना भी अधूरा सच है कि यह पूरी तरह सिद्ध मानव निर्मित पुल है। राम सेतु एक वास्तविक संरचना है जिस पर ईमानदार शोध आज भी बाकी है, और जब तक वह शोध ना हो तोड़ना समझदारी नहीं, लापरवाही है। विज्ञान डर से नहीं चलता, आस्था नफरत से नहीं बचती, और राम सेतु कमजोर होता तो सवालों से टूट जाता, और अगर मजबूत है तो जांच से क्या डर। तोड़ना आसान है, समझना मुश्किल, लेकिन इतिहास हमेशा उन्हें याद रखता है जो समझने की कोशिश करते हैं। आपको इसको लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।